Good morning, class. Today's chapter is force and pressure. It is your chapter number 11. So, before going to know the or study the definition of the force, आपने क्लास प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर रही है, कितना चेंज कर रही है अपने डायरेक्शन को. We say that force has been applied when on a ball by the football player or by the hockey player. तो क्या होती है, उसे किक करता है या पुश करता है जो हॉकी वाला है, या किक करता है जो फुटबॉलर है. तो उस समय वो बॉल जितने फोर्स के साथ, जितने प्रेशर दे करके उसको किक किया जाता है, उतना ही दूर वो जा रही है. तो आप ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स. फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स क्या है, या तो पुश करने का तरीका है या पुल करने का तरीका है. सो यू कैन सी द एक्शन लाइक द precising, opening, shutting, kicking, आप hitting, टिफ्टिंग, फ्लिंकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब जो वर्ड यूज़ होते हैं वो सर्टेन टास्क के लिए हैं, अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग प्रकार के टास्क हैं ये आपके, और इसीलिए टर्म यूज़ होता है. तो फोर्स को कह सकते हैं कि फोर्स इज़ द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक्शंस लाइक पिकिंग, पिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, किकिंग कर सकते हैं. तो कोई भी इस तरह का कोई भी सर्टेन टास्क अगर आपको दिया जाए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव, इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो या तो वो पुश किया गया है या फिर वो पुल किया गया है. जैसे इसमें देखो, एक हिटिंग एक्शन इसमें दिख रहा है कि एक हॉकी प्लेयर है जो गोल करने के लिए उसको हिट कर रहा है इस पिक्चर में. इसके बाद इसमें देखो ये एक पुल हो रहा है, यानी कि एक कार्ट है जिसमें कि एक पर्सन बैठा हुआ और आगे जो है वो हॉर्स है, और हॉर्स उसको उसमें बंधी हुई हैं, जो है रस्सियाँ बंधी हैं, और उससे वो उस कार्ट को पुल कर रहा है. तो यहाँ पुलिंग हो रही है. इसी तरीके से देखो ये किकिंग है, इसको किक मार रहा है जो फुटबॉल प्लेयर है, वो उसको पैरों से किक कर रहा है. तो ये भी एक किकिंग एक्शन है. इसके बाद एक देखो ये पुलिंग एक्शन है. मान लीजिए किसी चीज़ को रस्सी बांध करके 3-4 लोग मिल करके और उसको खींच रहे हैं काफ़ी, उससे काफ़ी फोर्स लगा करके, तो ये आपका पुलिंग एक्शन है. इसमें देखो ये भी एक पुलिंग एक्शन है कि बहुत सारा लोड है और उसको एक पर्सन ने अपने हाथों और कंधों में बांध रखा है और उस कार्ट को, उस गाड़ी को वो खींच रहा है. तो ये भी एक पुलिंग एक्शन है. सो फोर्स आर ड्यू टू द इंटरेक्शन. फोर्स होता कैसे है? इंटरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट में या दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में. दो ऑब्जेक्ट हैं, आपकी जो सिलेबस की बुक है उसमें भी है कि एक पर्सन है जो कार को धक्का दे रहा है, या तो गर्ल्स हैं जो है आपस में पुश कर रही हैं एक दूसरे को, या पुलिंग करते हुए दो लड़कियां हैं वो डांस कर रही हैं, घूम रही हैं गोल गोल, या कभी कभी अगर मान लीजिए कोई लड़का है जिसने जो है वो उसको बैल को या गाय को उसको अपनी तरफ रस्सी बना बांध करके खींच रहा है. तो इसका मतलब है इंटरेक्शन कब होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये दोनों ऑब्जेक्ट में कभी कभी दोनों लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कभी एक लिविंग और एक आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है. तो इस तरह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ये फोर्स करके रिजल्ट करते हैं, यानी कि इसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो उस कंडीशंस में ये फोर्स होती है. किस लिए? ड्यू टू द इंटरेक्शन. इंटरेक्शन होने से होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मैन स्टैंड बिहाइंड अ कार, द कार डज नॉट मूव. अगर कोई पर्सन कार के पीछे खड़ा हो जाए तो कार नहीं हिलेगी, लेकिन अगर वो उसको पुश करने लगता है, फोर्स अप्लाई करने लगता है, तो कार क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है, मूव हो जाने की उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है. तो दिस फोर्स इज द कैसे डेवलप होता है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट. देखो इसमें पिक्चर में कि कार को वो एक पर्सन है जो कि उसको फोर्स लगा रहा है, धक्का दे रहा है, और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स को लगा रहा है कार उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है. Now exploring forces. If two force act on a body in the same direction, अगर मान लीजिए किसी कारण से दो फोर्स किसी चीज़ के ऊपर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों, द नेट फोर्स इज़ द सम ऑफ द टू फोर्सेस. तो वो दोनों फोर्स का सम होगा. जैसे कि मान लो
कि दो तरह का फोर्स है। अगर एक पर्सन गाड़ी को धक्का दे रहा है तो गाड़ी का मूवमेंट कम होगा, लेकिन वहीं दो लोग मिलकर जब गाड़ी को धक्का देते हैं, दोनों का फोर्स अप्लाई हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाता है दो पर्सन का, और जो हमारी गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव करने लगती है। तो उसको कहते हैं नेट फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स कितना हुआ, F1 एंड F2 को जोड़ते हैं, यानी कि पहले फोर्स और दोनों फोर्स को जोड़ दें तो आता है आपका नेट फोर्स। इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, अभी तो क्या था, सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग लगा रहे हैं तो गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि नेट फोर्स हो गया। लेकिन अगर एक डायरेक्शन से लगा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन से लगा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन उसके लेफ्ट साइड से लगा रहा है तो दूसरा राइट साइड से उसको लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, नेट फोर्स होगा दोनों का माइनस, यानी कि एक का फोर्स कितना लग रहा है और दूसरे का फोर्स कितना लग रहा है, इसको हम माइनस कर देंगे, और जिसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है उसी साइड में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। द नेट फोर्स इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये हो गया आपका, सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाता है फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं नेट फोर्स के लिए, कि कितना फोर्स लगेगा। तो द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जितना नेट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसी बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव करेगी। जैसे F1 एंड F2 है, एंड दोनों अलग अलग नेट फोर्स है। अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में F1 F2 दोनों लग रहे हैं तो F1 प्लस F2, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है देन F2 माइनस F1, यानी कि दोनों को नेगेटिव कर दें तो जो फोर्स उनके पास मिलेगा वही उस बॉडी पर अप्लाई होता है। नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या इफेक्ट डालता है कोई भी फोर्स, दैट फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जब फोर्स डालते हैं तो वो रेस्टिंग पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ जाता है। एंड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसके अलावा एक तो मूव भी कर लेता है, दूसरा बहुत तेज़ी के साथ कोई चीज़ मूव करके आ रही है और एकदम रोकना है उसको, तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टॉप करने के लिए। तो फोर्स अगर किसी को मूव करा देता है तो उससे उसको स्टॉप भी कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप भी कर सकता है। इसके अलावा फोर्स जो है इसकी स्पीड को भी चेंज कर देता है। इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर कोई मूव कर रहा है और मूव करता हुआ जा रहा है तो क्या होगा, अगर उसमें और ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए मूविंग ऑब्जेक्ट में तो उसकी मूविंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी बदल देता है। मान लीजिए कोई चीज़ मूव कर रही है और किसी ने लेफ़्ट से राइट जा रही है और राइट से किसी ने आकर के फोर्स लगा दिया तो राइट से लेफ़्ट जाने लगेगी, यानी कि उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। फोर्स लगा करके हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कभी कभी अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत ही सॉफ्ट है तो हम क्या करेंगे, उसको जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, इनमें से कोई भी इफेक्ट जो है वो फोर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी देखो कि ये तो इसने क्या किया था कि रेस्टिंग से उसको मूव करा दिया गाड़ी को, उसके बाद आप देखो एक फोर्स लगा रहा है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। गोलकीपर है अगर मान लीजिए फुटबॉल के उसमें, और गोलकीपर के पास बहुत तेज़ी के साथ गोल होती हुई बॉल आती है तो वो काफ़ी तेज़ी से फोर्स लगा करके जंप करता है, उस बॉल को पकड़ लेता है, यानी कि मूविंग जो बॉल आ रही है उसको उसने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो गोल होने से बच गया। तो इस तरीके से हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के फोर्स लगा करके। या फोर्स लगा करके जैसे मान लीजिए बाइसिकल है अब चल रही है तो इसमें फोर्स लगा रहे हैं, स्पीड चल रही है मूविंग ऑब्जेक्ट की, अगर पीछे से बहुत तेज़ हवा चलने लगे तो ऑटोमेटिक आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। या सामने से अगर आपको विंड ब्लो हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बाइसिकल को चलाने के लिए। या ज़रा सा भी अगर उसका हैंडल आप मोड़ दें तो आपका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, उधर भी आप फोर्स लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर करें तो फोर्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अभी क्रिकेटर है, इसने फोर्स से चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, गेंद को जो है वो किसने, बॉलर ने उसकी तरफ थ्रो किया बैट्समैन की तरफ, लेकिन बैट्समैन ने अपने बैट से उसके डायरेक्शन को चेंज करके बाउंड्री के बाहर कर दिया। अब वो जिस डायरेक्शन में डालेगा उसी डायरेक्शन से जो बॉल है वो बाउंड्री की तरफ मूव करेगी। तो एक फोर्स से हम उसके डायरेक्शन को भी, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो फोर्स लगा करके आप शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा है
मम्मी आपकी रोटी बना रही होती हैं तो छोटी सी जो है आटे की लोई लेती हैं, उसको धीरे धीरे बेलन से वो शेप बनाती हैं। अब अगर उसको लंबे में शेप बना देंगी तो उसका शेप जो है लंबाई में हो जाएगा। अगर उसको राउंड राउंड घुमाएंगी तो वो गोल हो जाएगा। अगर आप उसको तिकोना बनाना चाहे तो तिकोना हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो आप किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड है तो उसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप कम चेंज होगा, लेकिन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है बाय अप्लाइंग द फोर्स। नाउ टाइप्स ऑफ द फोर्स कितने तरह के होते हैं? देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द फोर्स, दो तरह के मेन जो है फोर्स हैं। वन इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिल्कुल कॉन्टैक्ट होकर करता है। एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आप मान लीजिए कि दीज आर द फोर्सेज दैट एक्सर्टेड बाई वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब होते हैं जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तभी होता है। जैसे मस्कुलर फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको आप कहते हैं। मसल का फोर्स है, अगर आप किसी मसल्स से अगर किसी चीज़ पर फोर्स ना लगाएं, आपकी मसल्स बड़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर उस मसल्स का काम आप किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को पकड़ करके उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसमें नहीं लगेगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। या फ्रिक्शन तब तक नहीं होगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी टच नहीं करेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में होता है कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जो एक्सर्ट होते हैं वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में तीन तरह के होते हैं। वन इज़ द मैग्नेटिक फोर्सेज, मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, आप देखो उसमें कोई कांटेक्ट नहीं फिर भी डायरेक्शन मूव हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक करंट से निकलने वाली फोर्सेज हैं। और तीसरी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ में होती है। कितनी भी ऊंचाई में आप बॉल फेंक दें रॉड करके अर्थ पे गिरती है। तो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई टच नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं डायरेक्शन को, या पुल या पुश कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तीन तरह के फोर्सेस हैं ये आपके तीनों। कॉन्टैक्ट फोर्स में देखें मस्कुलर फोर्स में, तो मस्कुलर फोर्स इज़ द फोर्स एक्सटेंडेड बाय द मसल ऑफ आवर बॉडी। मस्कुलर फोर्स हमारी मसल से लगता है। वी यूज़ अवर मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटी, जैसे एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, कैमल्स, टंकीज, एलिफेंट्स, इनके पास मसल्स होती है और ये बहुत सारे टास्क को अपनी मसल्स के थ्रू करते हैं। मसल्स के थ्रू हम देखिए, अगर हमको जो है कुश्ती लड़ना है, फाइटिंग करनी है, तो भी हमारी मसल्स का यूज़ होता है, उसमें कांटेक्ट करना पड़ता है उस मसल्स से। इसी तरीके से देखो, जैसे है आपको हॉर्स को खींचना है तो आपको मसल्स को फोर्स लगा रही है लेडी। और इसके अलावा आप एक अगर साइकिल चला रहे हैं तो आप अपने मसल्स का, पैरों के मसल्स का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी तेज़ रन करने के लिए। एक साइकिलिस्ट है ये। इसी तरीके से पुल करना है, अगर मान ली लॉन्ग जंप आप कर रहे हैं तो उस लॉन्ग जंप में या हाई जंप में अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको फोर्स लगाना है मसल्स का। एक कैमल है जो बहुत बड़ा कार्ट लेकर के जा रहा है तो अपनी मसल्स को उससे फोर्स लगा रहा है। तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं आपके। फ्रिक्शन का फोर्स अगर देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विद अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस पे होता है। तो अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर कोई बॉल है और ग्राउंड पर रोल करती जा रही, ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू द रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि आप बहुत तेज़ी के साथ अगर किसी बॉल को छोड़ दें तो आप देखिए वो बॉल धीरे धीरे करके उसकी स्पीड कम होती जाती है। यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है, जो सरफेस के ऊपर कांटेक्ट करके जा रही है, उस सरफेस उस फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल जो है अपनी साइज़ को उसको चेंज करती जा रही है, अपनी स्पीड को, और धीरे धीरे करके वो उसकी स्पीड कम हो जाती है और रुक जाती है। इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, अगर बाईसाइकिल पर हम पैडलिंग जो करते हैं, जो चलाते हैं, उसको रोक दें तो ग्रेजुअली धीरे आपकी जो बाईसाइकिल है वो स्टॉप करती जाएगी। क्यों स्टॉप कर रही है? इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन से बॉल मूविंग है, बाईसाइकिल की पैडलिंग है, अभी आपको बताया, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में नंबर 1 वॉज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सटेंडेड बाय द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को जो है वो दूर से ऑब्जर्व कर लेना, खींच लेना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों हैं, जो कॉमन पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील,
छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं, उसके ऊपर भी अगर आप लगाएं मैग्नेट को तो वो उसको उठा लेते हैं। जैसे देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फोर्स है आपका, उन चीज़ों को उठा रहा है। सेकंड पिक्चर में फर्स्ट में आप देखो रिपल कर रहा है, अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और सेम पोल जो है अगर है सेम एरिया है तो वो रिपल कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी। जब भी हम कोई भी बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करती है। जैसे अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद द पेपर अट्रैक्ट। अगर आप एक कंघी ले लें, कॉम प्लास्टिक की है, उसको काफ़ी देर तक अपने बालों में रब कर लें या अपने कपड़े से रब कर लें, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख दें, उसको आप उठाएं। हम लोग बच्चे खेल भी करते हैं कि स्केल लेकर के, स्केल प्लास्टिक का होता है, उसको काफ़ी तेज़ी से रब कर देते हैं, फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास वो ले जाते हैं तो उसमें वो डेवलप हो जाता है। दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़े समय के लिए उसमें ये चार्ज हो जाता है और ये उसको चार्ज पार्टिकल्स को उसको ऊपर पुल कर लेता है। तो अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाई रबिंग विद द पेपर रिफिल्स एंड सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाई रबिंग विद द पेपर। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस लाइन चार्ज होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। या देखो ये एक चम्मच है, उससे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसको रब करके टच किया तो देखिए उठ करके वो उसमें चिपक गया पेपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड जो फोर्स है आपका, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। सभी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ में जो फोर्स होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी चीज़ अगर अर्थ की तरफ आती है तो उसको तेज़ी के साथ ये खींचती है। एग्जाम्पल, अगर एक कॉइन है या एक पेंसिल फॉल करती है, अगर मान लीजिए ऊपर से आपके हाथ से गिरती है तो सीधे नीचे जाती है। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल डाउन। अगर ऊपर ऊंचाई पर जितनी फोर्स जब तक आपकी लगी रहेगी हाथ की तब तक तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो वापस नीचे आएगी। लीव्स को आपने देखा है, पेड़ों की पत्तियां भी नीचे गिरती हैं, फ्रूट भी फॉल डाउन होते हैं, नीचे गिरते हैं, ठीक है, डिटैच होने के बाद प्लांट से। इसके अलावा पानी अगर रिवर से चल रहा है तो डाउनवर्ड्स चलेगा, अगर ऊपर से झरना है तो पानी ऊपर को ना जा कर के हमेशा नीचे को फॉल होगा। तो ये सब क्या है, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। ये झरना है, पानी है आपका, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है। या आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ग्लाइडर्स होते हैं, जब ऊपर से जो है जंप करते हैं तो उनकी जो अम्ब्रेला है वो जब ओपन होता है वो तो धीरे धीरे ग्रेविटी के अगेंस्ट ये अर्थ पर नीचे आते हैं। इसको ये लोग इसलिए पैरासूट लेते हैं कि जिससे बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज़ अप्लाई होती है और बहुत तेज़ी के साथ अगर अर्थ अपनी तरफ इनको खींचेगी तो इन्हें चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे ये, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको किससे, इस पैरासूट्स के सहारे वो धीरे धीरे करके इसमें हवा भर जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ये क्या करती है, दोनों तरफ फोर्स लगाती है और पर्सन धीरे धीरे नीचे आता है। So class, this is all about the today's topic. Thank you and have a nice day.